हेलो फ्रेंड्स। डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है और पता नहीं चल रहा है क्या क्या चीज लेकर जाए। तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का हम वीडियो लेकर आए हैं। मैं डॉक्टर रिति वखरिया, क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट और आपके गर्भ संस्कार कोच। ममत्व गर्भ संस्कार में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हॉस्पिटल बैग कैसे पैक करें। तो मित्रों, हम हॉस्पिटल बैग को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो मदर बैग और एक दूसरा है बेबी बैग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मदर बैग में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्पिटल बैग की। तो पहले बात आएगी कि कितने दिन का स्टे लगेगा। तो अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 1 से 1.5 दिन का स्टे लगेगा, और अगर सिजेरियन हुआ तो 2 से 2.5 दिन या 3 दिन का स्टे हो सकता है। इसीलिए हम जो भी बैग पैक करेंगे उसको सिजेरियन के स्टे के हिसाब से, मतलब कि 2 या 3 दिन के स्टे के हिसाब से ध्यान में रखकर करेंगे। आपने 9 महीने तक जो भी रिपोर्ट्स करवाए हैं, आपकी यूएसजी के रिपोर्ट्स, आपके लैब रिपोर्ट्स और जो डॉक्टर को दिखाया है, वो सब कुछ चीजें एक फाइल में रख लीजिए और वो फाइल को आप अपनी बैग में रख दीजिए। डिपेंड करता है, अगर आप जल्दी बैग पैक कर रहे हैं और उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप फाइल को निकाल कर वापिस उसी जगह पर रख दीजिए, ताकि जब लेबर पेन हो तो किसी चीज को हमें ढूंढना ना पड़े। सेकेंड थिंग, आपकी मेडिसिन। अगर आपको थायराइड है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या कोई भी दवाई जो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में चल रही है, वो दवाई की एक एक स्ट्रिप आप अपनी बैग में रख लीजिए। थर्ड थिंग, आपका इंश्योरेंस। अगर आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस लिया है और वो डिलीवरी को कवर कर रहा है तो उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आप आपके साथ रख लीजिए। अब बात करते हैं आपके कपड़ों की, क्लोथ्स। सबसे पहले आपको 2 या 3 पुराने गाउन जो आपको लेबर टाइम के समय पे पहनने पड़ेंगे। जब आपका लेबर टाइम होगा, जब उस टाइम पे थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा हो सकता है, तो वो हो सके कि वो गाउन वापस आपको यूज में नहीं आए, उसको फेंक देना पड़े, तो 2 पुराने गाउन। उसके बाद अब बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी वाले गाउन की, जिसमें आपको फीडिंग गाउन लगेंगे जो 2 या 3 होने चाहिए। अगर बारिश वगैरह रही तो आपके गाउन नहीं सूखेंगे या नहीं धुले तो भी आपका काम चल सकता है, इसलिए 2 या 3 फीडिंग गाउन रख लीजिए। और लास्ट में एक ड्रेस ऐसा रख लीजिए जो आपको डिस्चार्ज समय में काम लगेगा। जो आप हॉस्पिटल में डिस्चार्ज लेकर घर पे आ रहे हैं तो एक अच्छा वाला ड्रेस रख लीजिए जो आपको उस टाइम पे पहनने के लिए काम में लगेगा। अब बात करते हैं अंडरगारमेंट्स की। तो 2 से 3 पुराने वाले अंडरवेयर, जैसे आगे देखा हमने, ऐसे प्री डिलीवरी पहनने के लिए 2-3 पुराने वाले अंडरवेयर कि जो बाद में हम फेंक दे सकते हैं, और 2-3 नए वाले अंडरवेयर जो पोस्ट डिलीवरी हम यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पैड। तो आपको जो मैटरनिटी पैड आते हैं वो, या फिर अभी तो आप बाजार में डिस्पोजेबल पैड या डिस्पोजेबल पेंटी भी मिलती है, आपको जो भी अनुकूल होता है। अगर आप डिस्पोजेबल पेंटी लेते हैं तो वो पोस्ट डिलीवरी और प्री डिलीवरी दोनों में काम आ जाएंगी, तो वो आप 6 से 7 रख लीजिए। अगर आप लंबे वाले XXL या मेटर्निटी पैड लेते हैं तो वो पूरा 25 या 30 पैड का पैकेट रख लीजिए। तो ये हो गई पैड की बात। अब हम बात करते हैं ब्रा। प्री डिलीवरी पहनने के लिए 1 या 2 ब्रा, और पोस्ट डिलीवरी के लिए आपको नर्सिंग ब्रा जो मार्केट में मिलता है वो ले लीजिए। वो नर्सिंग ब्रा जो आता है वो आगे से निप्पल के ऊपर से कवर वाला आता है, तो वो आपको बच्चे को फीड करवाने के लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। तो ऐसे नर्सिंग ब्रा 2 से 3 आफ्टर डिलीवरी पहनने के लिए वो भी रख लीजिए। उसके बाद 2 या 3 पैड 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 ले लीजिए, ब्रेस्ट पैड। कभी कभी किसी को दूध ज्यादा आता है, तो फिर वो उस टाइम पे अगर आपने ब्रा के ऊपर ये पैड जो आता है ब्रेस्ट पैड वो रख लेते हैं तो वो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे और आपको अच्छा फील होगा। 1 स्कार्फ ले लीजिए जो आफ्टर डिलीवरी आपको यूज आ जाएगा।
उसके बाद आप अपनी 4 या 5 पुराने कपड़े की, कॉटन कपड़े की शीट ले लीजिए, क्योंकि जब डिलीवरी होगी उस टाइम पे कहीं कहीं हॉस्पिटल में से आपको आपके पास कपड़ों की शीट मांगते हैं। तो आपके जो पुराने ड्रेसेस है उनके दुपट्टे या फिर धोती, ऐसा भी कुछ आप ले सकते हैं। तो वो बच्चे को क्लीन करने के यूज में भी आ जाएगा, बच्चे को आपको कवर करना है, बांधना है, वैसे यूज में भी आ जाएगा। तो 4 से 5 कॉटन कपड़े की शीट और 2 से 3 पेयर सॉक्स के रख लीजिए, एक जोड़ी स्लीपर्स रख लीजिए, क्योंकि वो जब लेबर पेन के या आफ्टर डिलीवरी भी आपको पहनने के लिए यूज में लगेंगे, इसलिए वो भी रख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आपकी टॉयलेटरी किट, जिसके अंदर आपको ब्रश, पेस्ट, कोम, हेयर ऑयल, हेयर पिन, रफल्स या फिर आपको जो भी यूज करते हैं, ऐसी कोई चीज आपकी पर्सनल यूज की, वो आप एक सॉल या कॉटन दुपट्टा रख सकते हैं कि जब आपको लेबर पेन का टाइम होगा और वहां पे अगर घूमना है तो आप वो कपड़े कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे, तो उसके ऊपर आप अपना स्टोल या दुपट्टा डालकर घूम सकते हैं। और वो दुपट्टा आफ्टर डिलीवरी आपको, अगर बेबी को फीड करवाना है, आपके गेस्ट बैठे हैं, तो वो उस टाइम पे भी आपको एक फीडिंग कवर के तरह से भी यूज हो सकता है। आप चाहे तो एक अभी अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के फीडिंग कवर भी मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी मेकअप किट यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप आपके साथ अपनी मेकअप किट को भी रख लीजिए। ये सभी चीजें मैंने अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाया है। ये लिस्ट को आप अपने किसी भी एल्डर्स या आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी दादी वगैरह के साथ चेक कर लीजिए, और अगर कोई चीज छूट जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर भेजिए। इतना जो भी है वो आप लेकर जाएंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, और लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी। हाँ, पर याद रखिए, आप अगर आपके कपड़े या आपकी मेकअप किट में से कुछ छूट जाता है तो चल जाएगा, पर आपको आपकी फाइल, आपकी मेडिसिन्स बिना भूले याद से रखना है, क्योंकि जब डिलीवरी का समय होगा, जब आप एडमिट होंगे, तब हॉस्पिटल में सबसे पहले आपके पास फाइल और मेडिसिन्स की ही डिमांड होगी। तो आज का वीडियो हम इधर खत्म करते हैं। आशा रखते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। अब बेबी बैग में क्या रखना है वो हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। थैंक यू वेरी मच।